नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँचती रहे। तो हैप्पीएस्ट माइंड से रिलेटेड एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है, हैप्पी न्यूज़ आ रहा है यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं क्या है ये। तो कंपनी देखिए एक्सपेंशन कर रही है, और एक्सपेंशन कंपनियाँ कब करती हैं? जब उनको डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखता है तो बेसिकली एक्सपेंशन करती हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की बात कर लें तो वो कैपेक्स करती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, नए नए फैक्ट्रीज लगाएंगी, प्लांट्स खड़ी करेंगी। लेकिन एक डिजिटल कंपनी, एक आईटी कंपनी के लिए क्या है, उनके लिए प्लांट ये तो है नहीं, उनका एसेट्स क्या है दोस्तों, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ ही है जो उनके लिए काम करते हैं। तो उनका ही एक्सपेंशन यहाँ पे करने की बात हो रही है। तो हैप्पीएस्ट माइंड अगर हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं नोएडा जो फैसिलिटी है इनका, स्माइल्स 5 नाम से, यहाँ पे इंक्रीजिंग इट्स डिलीवरी कैपेसिटी एंड लिवरेजिंग द एरिया। तो बेसिकली हम देखें नोएडा हो गया, गाजियाबाद, यहाँ पे गुड़गांव, दिल्ली, ये जो पूरा एनसीआर रीजन है दोस्तों, यहाँ पे आईटी हम कह सकते हैं, आईटी जो फ्रेशर्स होते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं, इनकी कोई कमी नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं टैलेंट भी मिल सकता है आराम से इसमें, इसलिए कंपनी यहाँ पे एक्सपेंड कर रही है। तो यहाँ पे कंपनी विल हैव ए कैपेसिटी ऑफ 450। तो यहाँ 450 का कैपेसिटी इन्होंने एनसीआर रीजन में बताया कि अब हो जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और इनके जो सीईओ साहब हैं वेंकट रमन नारायणा, इन्होंने कहा है कि एनसीआर डिजिटल हब है विद अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम ऑफ वाइब्रेंट स्टार्टअप्स। तो यहाँ पे एक हम कह सकते हैं डिजिटल हब है, इसका आउटपुट क्या मिलता है देखने को कि यहाँ बहुत सारा स्टार्टअप कल्चर हमें देखने को मिलता है, सक्सेसफुल इंटरप्राइजेज हैं, एजुकेशन हब्स हैं जो कि लोग यहाँ पे पढ़ते ही हैं, बहुत सारे लोग ग्रेजुएट्स हैं, विच मेक्स इट्स एन इम्पॉर्टेंट टैलेंट सोर्स फॉर अस। तो यहाँ पे जो सोर्सिंग ली जाती है टैलेंट की, वो नोएडा एनसीआर रीजन से यहाँ पर पूरी तरीके से कंपनी कह रही है हम फोकस में करते हैं इसको। इसके अलावा लिखा है इन्होंने नाइसली विथ आवर ओवरऑल ग्रोथ स्ट्रेटजी। तो अगर पूरा ग्रोथ करना है ओवरऑल तो हमें डेफिनेटली टैलेंट को आउटसोर्स करना होगा, और यहाँ पे एनसीआर रीजन में इसकी कोई कमी है नहीं, ऐसा कह रही है। तो हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में है, और ऑपरेशंस कहाँ है, यूएस है, यूके है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट। तो हम कह सकते हैं एक डेवलप्ड मार्केट का इनका पूरा रेंज है, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे मिडिल ईस्ट में भी काम करते हैं। तो अच्छी कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार एक्सपेंशन कर रही है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसका देखिए शॉर्ट टर्म में कुछ आपको असर देखने को नहीं मिलेगा कि 450 यहाँ पे स्ट्रेंथ हो गया तो इसकी वजह से तुरंत रेवेन्यू बढ़ गए, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। लॉन्ग टर्म में आपको इस तरह के जो एक्सपेंशन हैं उसका बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे फ़ायदा दिखने वाला है। अगर हम देखें तो मार्केट कैप यहाँ पे 15,000 करोड़ का दोस्तों, यहाँ पे बड़ी कंपनी है। बहुत छोटी कंपनी थी जब लिस्ट हुई थी, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न दे चुकी है। यहाँ पे एक साल का रेंज देखें तो यहाँ पे लगभग 700-800 का रेंज है, और ये कहीं बीच में ही फंसा हुआ है। तो अगर हम देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी ज़बरदस्त है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़बरदस्त है, कंपनी महंगी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 79 का यहाँ पे आपको पी रेशियो देखने को मिल रहा है। डिविडेंड बहुत कम है यहाँ पे, फेस वैल्यू 2 का है, इंट्रिंसिक वैल्यू 233 का है, यानी आप करंट प्राइस देखेंगे तो इंटू 5 गुना इसको प्रीमियम कर रहा है। इसको आप ऐसे समझिए कि इसकी असली वैल्यू जो है 233 रुपये आ रही है। असली वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि मार्केट उसी पे लाके खड़ा कर देगा कंपनी को। असली वैल्यू में और जो अभी की करंट वैल्यू है इसमें बहुत चीज़ें अंतर होती हैं। जो करंट वैल्यू है इसमें मार्केट जो फ्यूचर ग्रोथ है, जो कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट करेगी, कैश फ्लो जनरेट करेगी, उसको यहाँ पे फैक्टर इन करके चलता है। तो फिर भी 5 गुना मेरे ख्याल से बहुत बड़ा यहाँ पे प्रीमियम दे रहा मार्केट इसको, लेकिन अच्छी कंपनी को ही प्रीमियम दिया जाता है। प्रमोटर होल्डिंग 53% है, प्रॉफिट वेरिएशन ज़बरदस्त है, इसीलिए यहाँ पे आपको 5 गुना प्रीमियम देखने को मिल रहा है। पिछले 5 सालों में हर साल प्रॉफिट 112% के रेट से बढ़ा है, हर साल की बात हो रही है। पिछले 3 सालों में भी ये कम होते हुए ज़्यादा नहीं नज़र आया, 76% है। तो इससे बढ़िया कंपनी मेरे ख्याल से कोई दिखती नहीं है। बीच में बहुत सारे मौके इसने दिए हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये लगभग 800 के आसपास था, यहाँ पे 850 और 900 के बीच था, यहाँ पे 1000 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। तो अब तो महंगा हो गया है, प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो बहुत महंगा है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें इनका तो इस सेक्टर की कंपनियों से कंपैरिजन करेंगे, टाटा एलेक्सी 89 का पी है, एम्फेसिस 27 का, LTTS जो है 40 का है। तो इसका भी हायर साइड में ये हम देख सकते हैं। एफएल इंडिया जो कि एक कह सकते हैं एड बेस्ड में है यहाँ पे, तो यहाँ पे 76 का है, इनका 78 का है। तो महंगे साइड में है, लेकिन ये हमेशा महंगा ही रहेगा। इसलिए आपको जो छोटे मोटे डिप दिखें, अगर 100-200 पॉइंट का डिप दिखे तो इसको ये ना करिएगा इग्नोर कि यहाँ पे तो अच्छा खासा करेक्शन और आ सकता है, मार्केट इसको काफ़ी हाई प्रीमियम दे रहा है तो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन होगा। नहीं, यहाँ पे 100-200 के पॉइंट करेक्शन आए तो उसको फ़ायदा उठाइए दोस्तों, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, हैप्पीएस्ट माइंड जैसी कंपनियों में। यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स क्या एक्सपोनेंशियल ज़बरदस्त ग्रोथ रहा है, 8 करोड़ से 70 करोड़ बढ़ के यहाँ पे 1000 करोड़ के ऊपर चला गया। प्रॉफिट 29 करोड़ से बढ़ के
268 करोड़ हो चुका है यहाँ पे नेगेटिव 29 करोड़ था, यानी पहले जो इनका हम देखें तो रेवेन्यू कुछ था नहीं बल्कि एक्सपेंस थे, तो यहाँ पे प्रॉफिट नेगेटिव था। अब देख सकते हैं प्रॉफिट भी ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़ रहा है, 268 करोड़ हो चुका है। ज़बरदस्त कंपनी है। यहाँ पे कैश फ्लो भी देखें तो कैश भी जनती है, और यहाँ पे डेटा डेज काफ़ी कंट्रोलेबल हैं, कम हो रहे हैं। ये एफिशिएंसी बताता है कंपनी के कि कंपनी को पैसा जल्दी जल्दी मिल रहा है। और यहाँ पे प्रमोटर्स देखें 53% बने हुए हैं, FIIs 4% हो गए जो उन्होंने माल बेचा है। लग रहा है इसी तरह की कंपनियों में बेचा है जहाँ की वैल्यूएशन काफ़ी हाई थे, लेकिन अगर वापसी करेंगे तो यहाँ पे यही कंपनी खरीदेंगे वापस, ये कोई दूसरे यहाँ पे कोल इंडिया जैसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते ज़्यादातर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक अच्छा ये मिल सकता है आगे चल के अगर FII से एंट्री लिए। पब्लिक बढ़ी है, पब्लिक जहाँ जहाँ बढ़ती है हम देख सकते हैं थोड़ा स्टैगनेंट आ जाता है प्राइस, या फिर नीचे ही आता है। तो जब खरीदना चाहिए तो पब्लिक नहीं खरीदती, तो बेसिकली आप इसको थोड़ा होल्ड करिए पेशेंस के साथ। पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है हर बार, और यहाँ पे Q2 के रिजल्ट को हम लोग कीनली वॉच करेंगे किस प्रकार से रिजल्ट रहते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के। तो दोस्तों इसका अगर हम चार्ट भी देखें तो जब से यहाँ पे लिस्टिंग हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं 300 के भाव था, 300 से 5 गुना हो गया अचानक से, बहुत कम टाइम में यहाँ पे। तो क्योंकि कंपनी अच्छी थी, लेकिन इतनी भी हम कह सकते हैं अगर वैल्यूएशन जो भाग जाए मार्केट के बहुत आगे, तो थोड़ा यहाँ पे स्टैगनेंट आ जाता है प्राइस। यहाँ देख सकते हैं स्टैगनेंट रहा, फिर नीचे आया, फिर से यहाँ पे स्टैगनेंट ही है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट हो गया इसमें। अगर हम देखें तो ये लेवल जो है अगर इसको बीट करता है, ये अगर आप देखें तो यहाँ पे 1090, तो 1090 के ऊपर अगर ये क्लोज देता है तो फिर से इसमें अच्छी खासी रैली बन सकती है 200-300 पॉइंट की। लेकिन मैं कहूँगा कि 200-300 पॉइंट का इसमें आप खेल ना खेलिए, इसमें कम से कम 2000-3000 पॉइंट का खेल खेलेंगे तो आपको यहाँ पे ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। और उसको खेलने के लिए कम से कम 5-10 साल तो होल्ड करिएगा इस तरह के ज़बरदस्त कंपनियों को, इस तरह के शेयर्स को। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।